आज़ादी ऑफर भी लाइव है। आज़ादी ऑफर में क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ बैनर, जो बच्चे आज़ादी ऑफर के बारे में पूछ रहे हैं। जी। तो ये जो बैनर है, इस बैनर में आपको 12 के 12 कोर्सेज़ जो मिलते हैं, वो कम से कम भी कोई 15 या 20,000 रुपए आपको पे करना होता है, जो कि स्कॉलरशिप के बाद आपको यही 12 के 12 कोर्सेज़ हमसे 11,000 में मिलते हैं। लेकिन आज़ादी डिस्काउंट जो 14 अगस्त पर हमने बैच 104 के बच्चों को ऑफर किया था, ज जिसमें बेतहाशा लोगों ने 2900 लोगों ने एडमिशन लिए थे हमसे। तो आपको वन्स अगेन ये ऑफर दे रहे हैं कि अगर आप 11,000 से कम पैसों में तमाम तर कोर्सेज़ एलडब्ल्यू के लेना चाहें, 1.5 महीने के लिए लाइव व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होना चाहें, मेंटोर से बातचीत करना चाहें, टास्क असाइनमेंट, सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप, तो सबसे बड़ी बात है कि कैनवा का पेड अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम का एक्सेस लेना चाहें। साथ-साथ और भी बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि मेरी कोशिश है आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हम दें। तो ज़रूर इस ऑफर का फ़ायदा उठाने के लिए व्हाट्सएप पर राब्ता कीजिएगा। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए एक बात समझ लीजिएगा कि ये आपके पास आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो कौन-सा एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं या एप्पल का है कोई आईओएस बेस है या एंड्रॉयड बेस है। तो कुछ ऐप्स अपने मोबाइल में एज़ अ सोशल मीडिया मार्केटर आपके पास होनी चाहिए। उन ऐप्स के नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। ये एक्टिविटी है, ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, मैं ज़ूम कर रहा हूँ इसको ताकि आप इसको देख सकें। पहली ऐप है कैनवा, ठीक है? दूसरी ऐप है हॉटसुइट, ठीक है? ये एक सॉफ्टवेयर है। तीसरी ऐप है बफर, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। इन सारे सॉफ्टवेयर्स के क्या काम हैं, ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कैसे होंगे, ये सब मैं आपको भी बताऊँगा, ठीक है? मेटा की ऐप है मेटा एड्स मैनेजर, ठीक है? जस्ट अ मिनट मैं अपना मोबाइल ओपन कर लूँ और मुझे कोई ऐप का नाम भूल तो नहीं रहा। जी, एक मेटा एड्स मैनेजर है और एक है जी मेटा बिज़नेस सूट। फेसबुक, मैसेंजर अलग से, इंस्टाग्राम अलग से, व्हाट्सएप बिज़नेस अलग से। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ऑल ऑफ यू प्रेज़ेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये म मोबाइल की ऐप्स हैं। आप बेशक लैपटॉप और कंप्यूटर से ही सीखेंगे एडवर्टाइज़मेंट और मार्केटिंग, मोबाइल का वर्ज़न भी सिखाएँगे हम आपको, लेकिन ये 8 से 9 जो ऐप्स हैं, आपके मोबाइल में इंस्टॉल होनी चाहिए। क्लियर? ये अभी मैं नाम पूछूँगा आपसे ना, ये नाम पूछूँगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए अपने पास और इसको सिर्फ़ इंस्टॉल करना है, इस्तेमाल करना सिखाऊँगा मैं। अभी नहीं इंस्टॉल करना, बच्चों ये इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ओके। ये जो ऐप है कैनवा की, ये हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, मेरे साथ-साथ पार्टिसिपेट करेंगे डिज़ाइन करने के लिए। कुछ भी आपने डिज़ाइन करना है, कोई अब विजुअल्स आपने डिज़ाइन करने हैं, आपने अपने सोशल मीडिया के पेज की ब्रांडिंग करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है, उसको खूबसूरत बनाना है, तो उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो ऐप है हॉटसुइट, ये यूज़ किया जाएगा कि अगर आपने मल्टीपल मल्टीपल सोशल मीडिया के अकाउंट्स को हैंडल करना है। सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करना है। लाइक 3-4 फ़ेसबुक के पेज हैं, 3-4 इंस्टाग्राम है, फिर यूट्यूब के चैनल हैं, उन सबको आपने एक सिंगल क्लिक से मैनेज करना है, तो इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो वेबसाइट है हॉटसुइट, ये भी मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। साथ-साथ इसकी एक फीचर ये है कि हमें एक इसमें हम फ्री वेबसाइट भी बना सकते हैं। इस बफर ऐप को यूज़ करते हुए, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने क्लाइंट की वेबसाइट को बनाने के लिए या हमने कोई सर्विसेज़ ऑफ़र करनी हो। ये मैं आपको यूज़ बता रहा हूँ, ये सब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। सिर्फ़ अभी उतना सुनिएगा जितना मैं सुना रहा हूँ आपको, ठीक है? ये सारा इस्तेमाल सिखाया जाएगा। मेटा एड्स मैनेजर, ये जो चौथी ऐप है, फोर्थ ऐप है, ज़रा 1 मिनट आप प्रेज़ेंट भी हैं कि नहीं? बताइएगा ये कौन-कौन सी जो पहली 3 ऐप्स के नाम बता दें मुझे। ये तो बच्चों वाली ऐप्स हैं सर, हम बच्चे तो नहीं, हम तो बड़े हो गए हैं। ये क्या आप हमसे अजीबो-गरीब सवाल करते रहते हैं? बताइएगा पहली 3 ऐप्स, सिर्फ पहले 3 ऐप्स का नाम सीक्वेंस में कैनवा, बफर एंड हॉटसुइट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मेटा एड्स मैनेजर, इस ऐप को हम यूज़ करेंगे पेड एड्स यूज़ करने के लिए।
पेड एड्स की मार्केटिंग के लिए, पेड एड चलाने के लिए, स्पॉन्सर्ड मार्केटिंग करने के लिए, जब हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम को पे करना होता है, उस मकसद के लिए हम इस ऐप को यूज करेंगे, मेटा एड्स मैनेजर को। ये जो मेटा बिजनेस सूट है, इस ऐप को हम कब यूज करेंगे? कोई बता सकता है? आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया मार्केटर और एडवर्टाइजर मेरे साथ मौजूद हैं, तो क्या आपको बता सकता है कि ये जो मेटा बिजनेस सूट है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? ब्रैकेट में मैंने एम्प्टी छोड़ दी है। जरा जाइए गूगल पे सर्च कीजिए और मुझे खुद बताइए। गूगल पे जाके काश आप मुझे बता दें, एंड आई वांट कि आप मुझे बताएं। ये जो मेटा बिजनेस सूट की ऐप है और आपको नहीं पता होगा, आई नो, कोई मसला नहीं है। गूगल पे जाए, जरा लिख दीजिए मेटा बिजनेस सूट ऐप को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट इज मेटा बिजनेस सूट मोबाइल ऐप, और जो आपको आंसर मिले वो यहाँ लिख दीजिए मुझे। आपको, मुझे पता है आपको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो आइडिया लीजिए ना, गूगल से जरा सवाल कर लीजिए प्लीज। मेटा बिजनेस सूट से आप ये पेड एड्स भी चला सकते हैं, और पेड एड्स के साथ साथ आप अपने सोशल मीडिया को मैनेज भी कर सकते हैं। मीन्स आप पेजेस के ऊपर कंटेंट पब्लिश करना है, पेजेस के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना है, एटसेट्रा। आप साथ साथ ये काम भी कर सकते हैं मेटा बिजनेस सूट पर। पेड एड्स के साथ साथ अपने पूरे सोशल मीडिया को मैनेज भी कर सकते हैं, पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, पेजेस पर कंटेंट पब्लिश करना है, लोगों को इनबॉक्स में रिस्पॉन्ड करना है। जो जो एक फेसबुक के पेज पर आपने एक्टिविटी करनी है, वो आप इस मेटा बिजनेस सूट समझ लें, एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जो कि आपको फेसबुक का पेज प्रोफेशनली इस्तेमाल करने में हेल्प आउट करता है। वेरी गुड जी, ठीक है। फेसबुक, ये हम क्यों यूज़ करेंगे? ये हम क्यों यूज़ करेंगे? अपनी फेसबुक की प्रोफाइल प्लस पेज प्लस ग्रुप को मैनेज करने के लिए, ठीक है। मैसेंजर हम क्यों यूज़ करेंगे? मैसेंजर की ऐप हम क्यों यूज़ करेंगे? मैसेंजर की ऐप हम क्यों यूज़ करेंगे? अपने प्रोफाइल और पेज के इनबॉक्सेस को मैनेज करने के लिए। जो लोग हमें मैसेज कर रहे होंगे, उनके प्रोफाइल और फेसबुक पेज, लाइक आपकी जो ज़ाती प्रोफाइल है, आपको उस पर कोई मैसेज कर रहा है, और आपका फेसबुक का पेज है और उस पे कोई मैसेज कर रहा है, तो आप उसको मैनेज करने के लिए इस मैसेंजर ऐप को, ये सारी ऐप्स हैं, ये सारी ऐप्स, आई रिपीट अगेन, ठीक है। ओह! ये क्या हुआ है? इंस्टाग्राम को हम क्यों यूज़ करेंगे? इंस्टाग्राम को हम क्यों यूज़ करेंगे? हम अपना ज़ाती फेसबुक की आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल वो चला रहे हैं प्लस, और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के साथ-साथ सर, इंस्टाग्राम पर तो प्रोफाइल होती है। इंस्टाग्राम पर एक बिज़नेस पेज भी होता है, क्लियर? इंस्टाग्राम पर एक बिज़नेस पेज भी होता है। डू यू नो? आपने उसको प्रोफेशनल मोड पर स्विच करना होता है। सपोज़ करें लर्निंग विद अर्निंग के नाम से एक फेसबुक पेज है, तो लर्निंग विद अर्निंग के नाम से ही इंस्टाग्राम का अकाउंट होना चाहिए, या इमरान के नाम से इंस्टाग्राम का अकाउंट होना चाहिए? लर्निंग विद अर्निंग सेम नेम से, तो जब सेम नेम से अकाउंट होगा तो फिर वो प्रोफाइल तो नहीं होनी चाहिए ना, वो तो फिर पेज होना चाहिए, वो बिज़नेस अकाउंट हो। तो हम फिर इंस्टाग्राम की, ये आपकी ज़ाती प्रोफाइल है, ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल्स हैं, और ये जब-जब हम पेज की बात करेंगे, तो पेज को हम उर्दू में क्या कहेंगे? आसान लफ्ज़ों में क्या कहेंगे? बिज़नेस। ऑल ऑफ यू टाइप पेज इज़ इक्वल टू व्हाट? बिज़नेस। जब-जब पेज का बात आएगी, तो वो कारोबार हो रहा है, वो बिज़नेस है जी, ठीक है? ओके। अब व्हाट्सएप बिज़नेस है, आप ज़ाती व्हाट्सएप यूज़ कीजिए, लेकिन व्हाट्सएप का बिज़नेस जो है, वो अकाउंट आपने तब यूज़ करना है जब आपने पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करनी है, जब आपने अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन करनी है, क्योंकि जब आप फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और कोई भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर आपको व्हाट्सएप का बिज़नेस अकाउंट चाहिए होगा, बगैर उसके आप व्हाट्सएप वाला ऐड नहीं चला सकते, बगैर आप उसके लोगों से राब्ता नहीं कर सकते, लेबल्स आप यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप के बिज़नेस पर आप कैटलॉग इस्तेमाल, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्यों ज़रूरी हैं, और ये किसके पास होनी चाहिए? किसके पास ये होनी चाहिए सारी चीज़ें? एक सोशल मीडिया एडवर्टाइज़र, एक सोशल मीडिया मार्केटर के मोबाइल में ये ऐप्स होनी चाहिए, ठीक है? मैं इन ऐप्स को ज़ूम की चैट ऑफ कर रहा हूँ, और इसके बाद हम आज एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक्टिविटी करेंगे, पब्लिक स्पेलिंग मैसेज।
जस्ट अ मिनट जी। पार्टिसिपेट करते रहिएगा प्लीज। मुझे पता है कुछ लोग बड़ा मुनासिब नहीं समझते सवाल का जवाब देना या कमेंट करना। आपकी कोई शान में गुस्ताखी नहीं होगी, ठीक है? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी कोई डिफेमेशन नहीं होगी, उल्टा ये एक एक्टिविटी होगी और इस एक्टिविटी को आप परफॉर्म करेंगे तो आप अच्छे समझे जाएंगे, ठीक है? एक लिंक दिया है, इस लिंक पर जाइए, फेसबुक का पहले ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अगर ग्रुप ज्वाइन है तो यहाँ पर कमेंट में वही मैसेज कर दीजिए जो मैंने आपको भी भेजा है। सर कॉपी पेस्ट कर दीजिए या खुद लिखना है तो खुद लिख दीजिए, ठीक है? इनके अगले लेक्चर में ये आपके पास ऐप्स इंस्टॉल होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं आपको इसका इस्तेमाल सिखाऊंगा तो फिर मैं ये नहीं बताऊंगा यार ये ऐप इंस्टॉल कर लें या ये कर लें, वो पहले से हो। और इसको जाके आप यूट्यूब पर जाके पढ़ लेना इन ऐप्स को ना, यूट्यूब पर जाके इनके वीडियो देख लीजिएगा कि ये इन ऐप्स को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये ऐप्स हैं क्या। इस वक्त 546 बच्चे हमारे साथ माशाल्लाह से मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट मत भेजिए मिस शिज़ा प्लीज़, थोड़ा-सा काम खुद कर लीजिए आप लोग। हम आगे बढ़ रहे हैं एक एक्टिविटी की तरफ। थैंक यू सो मच जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैंने आप सबको एक लिंक दी है, मैं दोबारा दे रहा हूँ और अब मैं इस पोस्ट को क्लोज़ कर रहा हूँ। आपको अलाउ नहीं होगा दोबारा कमेंट करना, ठीक है? अगर आप अभी नहीं करेंगे। कौन-सी ऐप्स एक एडवर्टाइज़र के मोबाइल में होनी चाहिए? सिंपल। लोगों को भी बताएँ और खुद भी समझिए इस बात को। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आपको चाहिए। थैंक यू सो मच जो लोग एटलीस्ट स्क्रीनशॉट नहीं भेज रहे और लिख रहे हैं। वेरी गुड। एनी हाउ जी आगे बढ़ते हैं, आपने रिस्पॉन्ड कर दिया और ये 550 लोग हैं। डोंट वरी, बार-बार नहीं आपको कहेंगे हम। वक़्त सब समझा देते अगर हम उस्ताद की बात ना समझे। ज़ूम की चैट ओपन कर दी है, ऑल ऑफ यू टाइप डन प्लीज़। कंपेटिटर कौन होता है जी हमारा? ये लेक्चर मैंने बहुत दफ़ा दे चुका हूँ, लेकिन आज इस लेक्चर को मैं फाइनली दे रहा हूँ, दोबारा मैं इस लेक्चर को नहीं दूँगा। आपका कंपेटिटर कौन होता है? एक्सप्लोर कंपेटिटर, आप अपने कंपेटिटर को वो चीज़ जो आप बेच रहे हैं और अगर आपका साथ वाला भी वो चीज़ बेच रहा है, वही चीज़ बेच रहा है, तो वो आपका कंपेटिटर होगा। क्या कंपेटिटर को हम दुश्मन कहेंगे? क्या कंपेटिटर को हम एनिमी कहेंगे? ये कहना सही है या गलत है? नहीं, ये दुश्मन तो नहीं है ना, वो एक प्रोफ़ेशनल काम कर रहा है, ठीक है? वो एक आपका एनिमी कहाँ से आ गया? कंपेटिटर मीन कि वो सेम किस्म की चीज़ जो आप बेचते हैं, वो भी बेच रहा है, तो आप दोनों एक-दूसरे के लिए कंपेटिटर हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एलडब्ल्यूई में हमारे पास एक फ्रैंचाइज़र की पोस्ट है, जो हमें एज़ अ फ्रैंचाइज़र जॉइन करता है, जो हमारी फ्रैंचाइज़ देता है, लेकिन वो फ्रैंचाइज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग के कुछ लेक्चर्स अटेंड करने के बाद ऑफ़र की जाती है, ऐसे नहीं। तो वो जो मल्टीपल फेसबुक के पेजेज़ हैं हमारे, जहाँ पर लोग हमारे कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं, कोर्सेज़ सेल कर रहे हैं, जिनको हमने अलाउ किया हुआ है, तो वो आपस में क्या हुए? हैं तो हम सा हैं तो हमारे फ्रैंचाइज़र सारे आपस में, लेकिन वो फ्रैंचाइज़र आपस में एक-दूसरे के लिए क्या हैं? वो कॉम्पिटिटर्स हैं। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ कि सेम प्रोफ़ेशन के जो लोग होंगे, सेम प्रोफ़ेशन के जो लोग होंगे, वो एक-दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, ये एक आसान डेफ़िनिशन है। सेम प्रोफ़ेशन के जो लोग हैं, एक-दूसरे के क्या हैं, वो कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है? सेम प्रोफ़ेशन के। ज़रा ये चैट में लिख दीजिए कि दोबारा कभी भी कॉम्पिटिटर का नाम आपको हमारी इस मार्केटिंग और एडवर्टाइज़मेंट में तंग ना करे। शुक्रिया। अब एक्सप्लोर कॉम्पिटिटर पेजेज़।
फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ पर फेसबुक ओपन कर लिया है। उम, फास्ट फूड होटल ये हमने मार्केटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल हमें एक प्रोजेक्ट मिल गए और वो प्रोजेक्ट क्या है कि फास्ट फूड होटल है, फास्ट फूड होटल नहीं सॉरी फास्ट फूड रेस्टोरेंट है और हमें उसकी मार्केटिंग करनी है। तो फास्ट फूड रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा होता है या बर्गर होता है या इस किस्म की चीज़ें होती हैं, ठीक है? हमें उसकी मार्केटिंग करनी है और वो मार्केटिंग हमें किस किस्म की करनी है? हमें उसके होम डिलीवरी के जो ऑर्डर हैं, वो ग्रैब करने हैं, ठीक है? डेली बेसिस पे कोई 10, 15, 20, 50 हमें इस हद तक मार्केटिंग करनी है कि लोग व्हाट्सएप पर या फेसबुक इनबॉक्स पर ऑर्डर प्लेस करें। तो अभी हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं और उस एक्टिविटी का टाइटल ये है कि आप और मुझे एक क्लाइंट मिल गया है या हम किसी के पास खुद चल के गए हैं या हमारा खुद खाने-पीने का काम है। तो हम सपोज़ हम एक फास्ट फूड होटल की या रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है? ओके। अब फास्ट फूड होटल का वर्ड मैंने कॉपी किया है ऑल ऑफ यू प्रेजेंट टाइप वंस अगेन जी 15 मिनट का सेशन रहेगा और ये एक्टिविटी को बहुत गौर से समझिएगा फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा लेफ्ट साइड पे आपके सर्च बार है और आपने ये एक्टिविटी अपने मोबाइल से करनी है आपने अपने मोबाइल के सर्च बार में जाना है और मैं यहाँ अपने कंप्यूटर के सर्च बार में जाके टाइप कर रहा हूँ बर्गर ठीक है आप पिज्जा भी लिख सकते हैं आप फास्ट फूड भी लिख सकते हैं या आप कोई भी फास्ट फूड का कोई और आइटम है आप वो भी लिख सकते हैं तो मैंने अभी ये बर्गर का वर्ड यूज किया तो लेफ्ट साइड पर एक फिल्टर का ऑप्शन आ गया फिल्टर को मैंने आपको समझाया था ना एड्स लाइब्रेरी के अंदर भी ये फिल्टर का ऑप्शन ये हर जगह मिलेगा आपको हर आप दराज पर जाएँ मिलेगा, ओएलएक्स पे जाएँ मिलेगा, पाक व्हील्स पर जाएँ, फूड पांडा पे जाएँ, बड़ी से बड़ी वेबसाइट पे जाएँ, फेसबुक पर जाएँ, हर जगह ये फ़िल्टर का ऑप्शन आपको मिलता है। इस फ़िल्टर के ऑप्शन का मतलब क्या है? पहले तो हमें डेफिनिशन भी समझनी है। फ़िल्टर का मतलब क्या है? छाँटी करना। फ़िल्टर का मतलब क्या है? टारगेटेड वही रिज़ल्ट लेना जो हमें चाहिए। फ़िल्टर का मतलब क्या है? वही इन्फॉर्मेशन देखना जो हम ढूँढ रहे हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ढूँढ ये रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे फ़ास्ट फूड की पोस्ट चाहिए, मुझे यहाँ पे फ़ास्ट फूड होटल की फ़ोटोज़ चाहिए जो बर्गर बेच रहे हैं, मुझे उनकी वीडियोज़ चाहिए, नहीं, मुझे पेजेज़ चाहिए और मुझे ग्रुप्स चाहिए। मुझे क्या चाहिए जी? मुझे फ़ेसबुक लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें, तो मैंने पेजेज़ के ऑप्शन पे क्लिक किया है और फिर एक ऑप्शन है ग्रुप्स का और इसको मैंने अलग-अलग टैब पर ओपन कर लिया, तो पता लगा बर्गर के नाम से जौन-जौन से फ़ेसबुक के पेजेज़ हैं, जिनके नाम में बर्गर आ रहा है, उनकी एक लिस्ट राइट साइड पर मुझे शो होना शुरू हो गई। ऑल ऑफ यू वाचिंग ये मुझे कौन से पेज शो हो रहे हैं? वो जो फ़ास्ट फूड वाला काम करते हैं, वो जो पिज़्ज़ा बेचती हैं, वो जो सैंडविच बेच रहे हैं, नहीं, मुझे सिर्फ़ वही फ़ेसबुक के पेज शो हो रही हैं, जिनके फ़ेसबुक पेज के टाइटल में बर्गर का वर्ड है। ये याद रखिएगा, बर्गर का वर्ड है, मुझे वो यहाँ पे शो हो रही है, ओके। अभी आप इसको शो होने दें, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको हर वर्ड में बर्गर का वर्ड मिलेगा। एम आई राइट? ऑल ऑफ यू क्लियर? अच्छा, अब ऐसे ही अगर आप ग्रुप्स में जाएँगे, ऐसे ही अगर आप ग्रुप्स वाले उस पे जाएँगे जो कि मैंने अलग टैब पे ओपन किया है, तो अब यहाँ पे मुझे कौन से ग्रुप शो हो रहे हैं? प्लीज़ अब समझाइए मुझे जो फ़ेसबुक वही आपको फ़ेसबुक के ग्रुप शो हो रहे हैं, जिसमें बर्गर का वर्ड होगा या उनके डिस्क्रिप्शन में होगा। कहीं न कहीं अब बर्गर क्या ऑलमोस्ट हर वर्ड में बर्गर का वर्ड आपको दिखाई देगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, आगे चलें। अब करना क्या है सर एक्टिविटी बताएँ? एक्टिविटी बताता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है लोकेशन का, यूज़ योर कॉमन सेंस कि हमने खाने-पीने का काम करना है, तो खाने-पीने का काम कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू हो सकता है। इस्लामाबाद से ऑर्डर आए और मुल्तान में होटल है, मैं वो खाना भिजवाऊँ इस्लामाबाद या मुल्तान में कि 20 किलोमीटर के दूर से ऑर्डर आए और वो 20 किलोमीटर दूर मुल्तान शहर में मुझे वो ऑर्डर डिलीवर करना हो, बेशक मेरा होटल मुल्तान में ही है, तो क्या मैं डिलीवर करूँगा? नहीं। ये खाने-पीने का काम, होटल इंडस्ट्री का काम ऐसा है, होम डिलीवरी का काम ऐसा है, जहाँ पर आपको 4 से 5 ज़रा समझिएगा इस बात को, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम खाने के ऑर्डर्स का होता है। 4 से 5 किलोमीटर ऑल ऑफ यू टाइप 4 से 5
किलोमीटर के अंदर आपको इश्तिहार दिखाना है। 4 से 5 किलोमीटर के अंदर ही आप ऑनलाइन ऑर्डर की होम डिलीवरी दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपने उसने बर्गर आपको प्लेस किया ₹500 का, तो आपका पेट्रोल का खर्चा 200 या ₹300 हो गया। तो या तो आप उसे पैसे चार्ज करेंगे एक्स्ट्रा होम डिलीवरी के, जो कि वो बिल्कुल नहीं देगा, और अगर आपने उसे पैसे ना चार्ज किए, तो आप अपना नुकसान तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है आप उसको ऑर्डर को इनकार कर देंगे। तो इससे अच्छा है, इससे बेहतर है कि आप उस एरिये में या आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ऐड दिखाएँ ना। एम आई राइट? तो इसका मतलब तो ये है। एम एस अहमद, मैं आपको सेशन से रिमूव कर रहा हूँ ऑन योर नॉन सीरियस बिहेवियर, ठीक है? प्लीज़। पॉइंट, तो इस बात से अंदाज़ा ये हुआ कि ये यहाँ पर जो फ़ेसबुक के पेजेज़ हैं और यहाँ पर जो फ़ेसबुक के ग्रुप्स हैं, ये हमें पूरे पाकिस्तान के नहीं चाहिए। हम किलोमीटर का तो तय्युन यहाँ पर नहीं कर सकते कि कितने किलोमीटर्स के एरिये में हो, लेकिन हम लोकेशन का तो कर सकते हैं ना। ज़रा देखिएगा, ये फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है, पेजेज़ में लोकेशन आ रही है, ऑल ऑफ यू वाचिंग। तो अब हम यहाँ पे लोकेशन, तो ये कंट्रोल तो हमारे हाथ में है। ये कंट्रोल तो हमारे हाथ में है कि हम अपनी मर्ज़ी के शहर में के फ़ेसबुक पेजेज़ और फ़ेसबुक के ग्रुप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लाहौर, मैंने यहाँ पे लिख दिया, और अब लाहौर के ही सिर्फ़ मुझे बर्गर के नाम से जो फ़ेसबुक के पेजेज़ हैं, वो दिखाई देंगे। ये पहला फ़िल्टर समझ आया आपको? ये देख रहे हैं। अब ये जो पेजेज़ हैं, ये लाहौर बेस्ड होटल्स हैं, लाहौर बेस्ड फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, लाहौर बेस्ड बर्गर के आउटलेट्स हैं, लाहौर बेस्ड। आई रिपीट अगेन, लाहौर बेस्ड। ऐसे ही अगर मैं ग्रुप्स में जाऊँ, तो मुझे पूरे पाकिस्तान के बर्गर के ग्रुप्स को जॉइन करके क्या करना है? मुझे अगर लाहौर में बर्गर का आउटलेट ओपन किया हो, तो लाहौर के कस्टमर चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा? आप अगर यहाँ पे देखेंगे, तो अब मैं लाहौर का ऑप्शन यूज़ करूँगा, तो अब मुझे ज़्यादातर बर्गर के वही फ़ेसबुक के ग्रुप्स मिलेंगे जो लाहौर बेस्ड हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन मैं दिखाऊँ आपको? एक और ऑप्शन दिखाऊँ? अभी मैंने आपको एक बात की थी, ये 4 से 5 किलोमीटर की, ये याद है? अब आप लोग तो एक्टिव तो है नहीं, कुछ लोग, मुझे पता है, ये क्या सर पढ़ा रहे हैं? ये भी कोई चीज़ है पढ़ने की? मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर पैसों के मार्केटिंग सिखा रहा हूँ। अभी आप हर चीज़ इस फ़ॉर्मूले के तहत बेच सकते हैं। तो ये 4 से 5 किलोमीटर का मतलब ये है कि मैं इस वक़्त अगर मुल्तान में एक स्पेसिफ़िक एरिये में बैठा हूँ, तो मुझे मेरे एरिये के इर्द-गिर्द लोगों को यही इश्तिहार दिखाना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे? नियर मी। इस ऑप्शन को हम क्या कहेंगे? लाइक आप अगर फूड पांडा की ऐप ओपन करें, तो फूड पांडा की ऐप में एक फ़िल्टर है, और उस फ़िल्टर में आता है नियर मी, कि आपके करीबी खाने-पीने के आउटलेट्स, दुकानें, कारोबार कौन-कौन सी हैं जहाँ से आप खाना-पीना ऑर्डर कर सकते हैं। इस ऑप्शन को हम क्या कहेंगे? नियर मी। गूगल मैप अगर आप सर्च करें, या गूगल मैप पर आप सफ़र करें कहीं पर, तो आप वहाँ पे ये सर्च करते हैं ना कि आपके करीबी पेट्रोल पंप कौन-सा आ रहा है, या करीबी बेकरी कौन-सी है, आपके घर से करीबी कोई मेडिकल स्टोर कौन-सा है। ये नियर बाय का वर्ड इसको हम कहते हैं, ठीक है? नियर मी या नियर बाय। तो मैं नियर मी के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो अब आप देखिएगा और बताइएगा, अब ये कौन से बर्गर के फ़ेसबुक के ग्रुप शो हो रहे हैं? मेरा अब आपसे सवाल है, आप मुझे समझाइए। अब ये कौन से फ़ेसबुक के ग्रुप्स हैं, बर्गर वाले, जो लाहौर में मेरे एरिये के नियर बाय होंगे, ये वो ग्रुप्स होंगे, ठीक है? जो मेरे एरिये के करीब होंगे, ठीक है? ओके। तो सर ये बर्गर तो बेचना नहीं, हमने तो कपड़े बेचने हैं, हमने तो शूज़ बेचने हैं, जूते बेचने हैं, लेकिन फ़ॉर्मूला सेम है, और फ़ॉर्मूला ज़रा समझ लीजिएगा। आपने एक्टिविटी क्या थी? एक्सप्लोर कॉम्पिटिटर पेजेज़, ऑल ऑफ यू टाइप एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब है आपने सर्च करना है, आपने रिसर्च करनी है, आपने जज करना है, आपने ऑब्ज़र्व करना है, आपने एनालाइज़ करना है, आपने प्रूफ रीड करना है, आपने स्क्रॉलिंग करनी है, और आपने अपने कंपेटिटर के, लाइक आप एक फास्ट फूड होटल की मार्केटिंग करने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले उस फास्ट फूड होटल के जो पेजेस हैं, वो किस किस्म के पेजेस होते हैं, वो डिज़ाइन क्या करते हैं, वो पोस्ट क्या करते हैं, वो इश्तिहार क्या बनाते हैं, वो टेक्स्ट में क्या लिखते हैं, उनको जो लोग कमेंट्स करते हैं, वो किस किस्म के कमेंट्स करते हैं, फिर वो जो कमेंट्स के रिप्लाईज होते हैं, वो किस किस्म के होते हैं, क्या हमें एनालाइज भी करना चाहिए या नहीं? हमें लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, जो लोग ऑलरेडी उस फील्ड में हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब बर्गर का वर्ड मैंने ख़त्म कर दिया यहाँ पर।
अब बर्गर का वर्ड मैंने खत्म कर लिया और अब मैंने फास्ट फूड लिखा है। अब मैं समझाऊंगा नहीं आपको, आप फॉलो कीजिएगा, हम स्पीड से चलेंगे। मैंने पेजेस को ओपन किया और मैंने ग्रुप्स को ओपन किया। अब हम जनरल बात करें फास्ट फूड की, तो फास्ट फूड में ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया हूँ पेजेस के ऑप्शन पे। तो लोकेशन मैंने लगा ली मुल्तान, आई बिलोंग टू मुल्तान, तो जी मैंने मुल्तान का ऑप्शन यूज़ किया और यहाँ पर मैं दोबारा आया, तो इसको भी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुल्तान का ऑप्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। अब ये कौन से फ़ेसबुक के पेजेज़ हैं? समझाएँ मुझे। मैं 2-3 पेजेज़ को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। आपको लोगो से आइडिया हो जाएगा ना, लोगो से आइडिया हो जाएगा कि कौन से पेजेज़ प्रोफ़ेशनल हैं, कौन से पेजेज़ नहीं हैं, किन पेजेज़ पर काम करना चाहिए। ज़ायका फ़ास्ट फूड एक होटल है, ठीक है। इसका फ़ेसबुक का जो कवर है वो प्रोफ़ेशनल लग रहा है, आप गलतियाँ निकालेंगे। अब आप और मैं क्या निकालेंगे? मिस्टेक्स निकालेंगे। इसका जो फ़ेसबुक का पेज है, उसका जो कवर है वो प्रोफ़ेशनल नहीं है जी। आप वो देख लें, उसका नाम ही छुपा हुआ है, लोगो उसका पता नहीं कहाँ दिखाई दे रहा है। उर्दू में उसने लिखा हुआ है, कोई उसकी एचडी प्रोफ़ाइल पिक्चर नहीं है। अब हम उसका अगर ये देख लें, इन भाई साहब का, ये भी एक नॉन प्रोफ़ेशनल सा लोगो है। चलो एटलीस्ट लोगो तो है, अगर हम इसका अबाउट सेक्शन देखें, तो अबाउट सेक्शन में चलो उसने सारे डिटेल, नाम, नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, ओपन है, डिलीवरी टेक अवे है, ये सब कुछ किया हुआ और इंट्रोडक्शन भी इसने दिया, ओके। अगर हम इसकी पोस्ट को देखें, तो इसने कुछ ना कुछ पोस्ट वगैरह भी करनी शुरू की हुई है। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें, ऑल ऑफ यू प्रेज़ेंट गौर से देखिएगा, ये 14 अगस्त को, इस 14 अगस्त को इन भाई साहब ने एक पोस्ट कर दी, ठीक है? उसके बाद इसकी जो पोस्ट थी वो 23 जनवरी इस साल के शुरू में थी। उसके अलावा उसकी पोस्ट पिछले साल 25 नवंबर को थी। तो क्या ये पेज कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा होगा? क्या ये पेज सोशल मीडिया को अपने मैनेज कर रहा होगा? क्या ये पेज प्रोफ़ेशनल है? लेकिन ये कारोबार तो एक्टिव हो, लेकिन ये कारोबार तो कर रहे हैं, होटल तो इनका है। पॉइंट समझे? तो आपने जब मिस्टेक्स निकालनी, तो आपने कहा सर मैं आपकी पेजेज़ पर पोस्टिंग भी करूँगा, ये फ़ोन नंबर उठाएँगे, घर वालों को कॉल करते हैं, रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, कज़िन्स को कॉल करते हैं। एक दफ़ा इनको भी कॉल कीजिएगा, जी मैं एडवर्टाइज़र हूँ, मैं आपकी सोशल मीडिया की ब्रांडिंग करूँगा, सोशल मीडिया के फ़ेसबुक के पेजेज़ पर पोस्ट करूँगा, मैं आपकी टारगेटिंग करूँगा, मैं मुल्तान में लोगों को इश्तिहार दिखाऊँगा, आपके होम डिलीवरी के ऑर्डर्स मैं जनरेट करके दूँगा और आपको डेली बेसिस पर रिस्पॉन्स आएगा। तो ये आपको काम देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन उसके लिए आपको इन तक पहले पहुँचना है ना। आपको तो अपने शहर के कारोबारी लोगों तक पहुँचना है। पॉइंट समझ आ रहे हैं? ये देंगे काम आपको, अगर आपको काम आता होगा, तो वो आपको सिखाया जाएगा इस पूरे ना जर्नी के अंदर। अच्छा, अब ये पेज है, ये पता नहीं किस भाई साहब ने फ़ास्ट फूड बना लिया। अच्छा, चिल्लीज़ फ़ास्ट फूड के नाम से ये भी पेज है। हम इसको ज़रा देखते हैं। 24 नवंबर 2021, 24 नवंबर 2021, ठीक है? तो आपको ये देखना है, कॉल कर कर ये पता करना है कि कारोबार चल भी रहा है या बंद हो गया। इसको कैसे जज करेंगे? अभी तो हमें खाने-पीने का हमने सिर्फ पकड़ा है। अभी तो पता नहीं और कितने कारोबार मैं आपको दिखाऊँगा ऐसे, जैसे आप जज करेंगे। आपका क्या ख़्याल है? मैं चलकर नहीं जाना चाह रहा, मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं जाना चाह रहा, इस कारोबार से बातचीत करने के लिए, ये देखने के लिए कि कारोबारी एक्टिव भी है कि नहीं। तो फिर क्या तरीक़ेकार है? क्या ऐसा तरीक़ेकार है? बस कॉल कर लीजिए सिंपल, या एक व्हाट्सएप कर लीजिए। एक कॉल कर लीजिए, एक मैसेज कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपका आपके 1-2 रुपए ज़ाया हो जाएँगे ना। पॉइंट समझ आ रहे हैं? ठीक है। अब ऐसे ही हमने ग्रुप्स को ओपन किया। अब यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम जब भी इश्तिहार दिखाते हैं, तो इश्तिहार दिखाने में जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, उसको हम कहते हैं जी टारगेटिंग होनी चाहिए। टारगेटिंग का मतलब है आप इंटरेस्टेड लोगों को ऐड दिखाएँ। टारगेटिंग का मतलब है कि आप ऐज और जो जेंडर है, ठीक है? वो आपको मालूम हो कि किस ऐज और किस जेंडर के लोगों को ऐड दिखाना है। टारगेटिंग का मतलब है कि आपको लोकेशन पता हो कि किस लोकेशन के लोगों को, किस शहर के लोगों को इश्तिहार दिखाना है। तो क्या ये पहली टारगेटिंग हमने कंप्लीट कर दी? सपोज़ कर लें फ़ास्ट फूड के मुल्तान के जितने भी ग्रुप्स हैं, वो मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं, जो कि इस वक़्त आप राइट साइड पर देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहली टारगेटिंग मेरी कंप्लीट हो गई। ये पहला जो मैंने क्राइटेरिया है टारगेटिंग का कंप्लीट कर लिया। एम आई राइट? ये काम पेड होते हैं हमेशा, इसमें आपको फेसबुक को पे करना पड़ता है, जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता रहा हूँ। और दूसरी टारगेटिंग क्या है
कि वो इंटरेस्टेड हो। इंटरेस्टेड भी अब ये हमें यहाँ से क्लियर हो गया, अगर फास्ट फूड लिखा है हमने और फास्ट फूड के ग्रुप्स आ रहे हैं और हर ग्रुप में फास्ट फूड का नाम यूज हो रहा है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि इसमें जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, जो इस ग्रुप की ऑडियंस है, वो फास्ट फूड वाली ऑडियंस है, वो फूड लवर्स हैं, वो फूडीज हैं। एम आई राइट? तो ये दूसरी टारगेटिंग भी हो गई। तीसरी टारगेटिंग क्या? क्या किस एज और किस जेंडर के, ये टारगेटिंग आप ना भी करें ग्रुप्स के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये फूडीज फॉर लाइफ को मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैंने पाकिस्तान फूड कम्युनिटी को ओपन किया, यहाँ पर मैंने अच्छा, इसको मैंने जॉइन करने से पहले ऑल ऑफ यू वाचिंग, ये ग्रुप प्राइवेट होगा तो आप ऐसे नहीं उसको अंदर देख सकते हो कि वो एक्टिव है कि नहीं, और ग्रुप अगर पब्लिक होगा तो आप बगैर ज्वाइन किए भी देख सकते हैं कि लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं और क्या कमेंट हो। ये ग्रुप जो प्राइवेट है वो बेहतर होता है बनिस्बत पब्लिक ग्रुप्स के। क्यों? जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं वो बेहतर होते हैं पब्लिक ग्रुप्स के, क्योंकि प्राइवेट ग्रुप्स में कोई फालतू की पोस्ट नहीं करता। प्राइवेट ग्रुप में कोई 18 प्लस कंटेंट पब्लिश नहीं करता। प्राइवेट आप समझ लेंगे, जो प्राइवेट हाउसिंग एसोसिएशन लाइक बैरिया टाउन है, ठीक है, बैरिया टाउन की हाउसिंग सोसाइटी बड़ी मशहूर है, सिक्योरिटी है, साफ सुथरी है, वो हाउसिंग सोसाइटी, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वेल मेंटेन्ड है, हेल्थ। ऐसे ही ये जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं, ये समझें कि यहाँ पे हर चीज़ मैनेज होके चलती है, यहाँ पे एडमिन हर चीज़ को मॉनिटर करता है। तो इस किस्म के अगर आप फेसबुक के ग्रुप्स किसी भी कारोबार को लेकर ज्वाइन करेंगे, तो आपको चांसेस हैं कि रिस्पॉन्स हमेशा ज़्यादा मिले। क्लियर? तो ये प्राइवेट ग्रुप है, लेकिन ऐसे तो मैंने ज्वाइन नहीं करूँगा। मैं ज्वाइन कितने लोग हैं? 1,75,000 लोग, ओह माय गॉड! ये तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो ये देखकर मुझे खुश नहीं होना। ये भी आप गलती करते हैं। ये देखकर मुझे खुश नहीं होना। मुझे खुश कैसे होना है? यहाँ पे आके नीचे एक एक्टिविटी का कॉलम होगा, एक्टिविटी का कॉलम होगा। इस एक्टिविटी में ये देखना है कि आज के दिन कितनी पोस्ट हुई हैं इस ग्रुप में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 32 न्यू पोस्ट। मुझे फिर ये देखना है कि पिछले 1 महीने में कितनी पोस्ट हुई हैं, तो 1000 से ज़्यादा। ठीक है, ये ग्रुप कितने साल पहले बना है? 8 साल पहले। तो क्या ख़्याल है, अगर 32 पोस्ट 1 दिन में हो रही हैं और 1000 पोस्ट 1 महीने में हो रही हैं, तो ये 1000 लोग जो 1000 पोस्ट कर रहे हैं, इनका दिमाग ख़राब है। ये 32 लोग जो हर दिन पोस्ट किए जा रहे हैं मुसलसल इस फेसबुक के ग्रुप में, इनका दिमाग खराब है। इस फेसबुक के ग्रुप ने अगर प्राइवेसी लगाई हुई और पब्लिक नहीं किया और 1,75,000 लोग बैठे हुए हैं, तो इन सबका माइंड खराब है। नहीं, नाइट मीन यहाँ पर काम की पोस्ट हो रही है, यहाँ पर काम के लोग हैं, यहाँ पे टू द पॉइंट बात होती है। ये ग्रुप आपके लिए जबरदस्त है, एक्सीलेंट है इस किस्म का ग्रुप। आइए अब सेकंड ग्रुप को हम देखते हैं। वो भी प्राइवेट ग्रुप है, 16,000 लोग हैं इस ग्रुप के अंदर। इस ग्रुप की एक्टिविटी को आप ज़रा देखिएगा। ऑल ऑफ यू प्लीज़ गौर से फॉलो कीजिएगा एक बात को। उस 1,75,000 वाले ग्रुप में 32 पोस्ट हो रही थी। इस 16,000 वाले फेसबुक के ग्रुप में 34 पोस्ट हो रही है एक दिन में। तो ग्रुप एक्टिव कौन-सा हुआ? अब ग्रुप एक्टिव कौन-सा हुआ? वो जो 16,000 मेंबर्स वाला है, ये आपके सामने, या वो जो 1,75,000 वाला है? जिसमें ज़्यादा पोस्ट हो रही है, हम उसको एक्टिव ज़्यादा कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आपने सिंपल एक वैसे तो मैंने एक्टिविटी आपको बहुत सारी आज करवानी थी, लेकिन आज के लिए एक्टिविटी यही है कि आपने फेसबुक के पेजेस और ग्रुप्स को एक्सप्लोर करना है। आपने मोबाइल लिख लीजिए, आप ये लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ना, आप कहते हैं सर अब क्या लिखें यहाँ पे? मोबाइल लिख लें आप। सिंपल मोबाइल के मुझे मोबाइल बेचने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मोबाइल बेचनी है तो मुझे मोबाइल के फेसबुक पेजेस और मोबाइल के फेसबुक ग्रुप्स को ओपन कर लेना है। क्या कोई चीज़ मुश्किल है? कुछ मुश्किल है इसमें? अब यहाँ पर राइट साइड पर आपको जितने भी फेसबुक के पेजेस दिखाई देंगे, वो ज़्यादातर कौन से होंगे? जिनके नाम में, जिनके टाइटल में मोबाइल का वर्ड यूज़ किया जा रहा है। ठीक है? ओके, ऑल ऑफ यू वाचिंग। ये आसान तो है लेकिन ये करना भी है। हम आसान चीज़ों को छोड़ देते हैं ना? हम आसान चीज़ों को छोड़ देते हैं क्योंकि वो आसान होती हैं और वही सबसे मुश्किल हो जाती है फिर, क्योंकि हम उसको करते नहीं हैं। ओके, ऐसे ही आप ग्रुप्स में जाके, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप्स, या ग्रुप्स हैं मोबाइल के, तो आपको ग्रुप्स ही इतने मिल जाएँगे कि आपकी सोच है। पब्लिक ग्रुप्स भी हैं, प्राइवेट ग्रुप्स भी हैं। अब ये सारे
पब्लिक मिलेंगे और ये मैंने इसको डिसेबल कर दिया तो ये पब्लिक और प्राइवेट मिक्स हैं। तो आपने सिर्फ़ वक़्त आपका ज़ाया मैंने कर दिया मुझे लग रहा है, ठीक है? तो नो प्रॉब्लम जहाँ इतना वक़्त ज़ाया किया वहाँ थोड़ा-सा और वक़्त मेरे साथ और ज़ाया कीजिए, लेकिन ये सीखिएगा ज़रूर, ये ज़रूरी है। तो कंटेंट राइटिंग की क्लास स्टार्ट है, आपकी मेंटोर मिस मायरा कुरैशी आप सबका वेट कर रही हैं। इस कोर्स को जॉइन करने के लिए इस कोर्स की फीस सबमिट करना कंपल्सरी है।